गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक सब टॉपिक है। इसके बाद हम लोग डील करेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक के ऊपर बेस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा रिलेटेड टू डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड। और इस टॉपिक के बाद हम लोग चलेंगे बेटा सीरीज और पैरेलल में, मींस ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले क्या हम लोग पढ़े थे बेटा कि एक कैपेसिटर है जिसका एरिया ए है और डिस्टेंस बिटवीन देम डी है। तो यहां पे कैपेसिटेंस कितना हो जाता था, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, यही आपका कैपेसिटेंस था। और इसके अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाए तो ये तो था सर सी ऑफ एयर, और सी ऑफ मीडियम क्या हो जाता था बेटा, के टाइम्स सी ऑफ एयर। इट मीन्स दैट के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी मीन्स मेटेरियल मीडियम हम लोग अगर इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। कितना इंक्रीज कर जाता है सर, ये के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, बेटा। आज थोड़ा सा टॉपिक क्या है उसको समझने की कोशिश करिएगा कि आज जो टॉपिक है बेटा, हम लोग क्या काम किए हैं, एक पैरेलल प्लेट के बीच में एक स्लैब लेकर के आ गए हैं। इसका नाम है बेटा स्लैब, एक स्लैब लेकर के आ गए हैं और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। इट मींस दैट अभी भी बेटा यहाँ पे एयर है और यहाँ पे भी क्या है बेटा, एयर है, लेकिन यहाँ पे कोई एक मीडियम आ चुका है। सर इसको कैसे डील करेंगे, अब सोचिए बेटा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में कितना होगा सर, एयर में सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू के टर्म में कितना हो जाएगा सर, क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। मीन्स ये यहाँ के लिए भी हो गया और यहाँ के लिए भी हो गया। ये होगा बेटा ई नॉट, यहाँ पे भी होगा ई नॉट, और यहाँ पे क्या ले लेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग लेंगे ई। और ये ई का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ये ई का वैल्यू क्या हो जाएगा बता सकते हो, ये ई का वैल्यू अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा सर, क्योंकि अब डाइलेक्ट्रिक आ चुका है। तो अब ई बराबर क्या हो जाएगा सर, ई नॉट डिवाइडेड बाई के। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, के टाइम्स रिड्यूस कर जाता है, फोर्स के टाइम्स रिड्यूस कर जाता है, पोटेंशियल के टाइम्स रिड्यूस कर जाता है, और कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो ई नॉट बाई के मीन्स ये हो गया सर क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे ई नॉट, यहाँ पे ई नॉट, यहाँ पे ई। अब बताओ तो बेटा V1 क्या हो जाएगा सर, V1 किसको बोल रहे हैं सर, इसको बोल रहे हैं। तो सर ये कितना हो जाएगा, ई नॉट इंटू T1। ई नॉट कितना हो गया बेटा, Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू T1। उसके बाद V2 किसको बोल रहे हैं सर, इसको बोल रहे हैं। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, E इंटू टी, सिर्फ T है तो E इंटू टी मतलब Q डिवाइडेड बाई K टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। और V3 क्या है सर V3 ये है, मतलब E नॉट इंटू T2। तो क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू T2। कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल पोटेंशियल या टोटल कितना हो गया बेटा, V सर ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। और ये आगे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आप अर्थिंग भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आपको अंडरस्टूड है कि ये माइनस क्यों हो गया। इट मीन्स दैट यहाँ पे माइनस 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 माइनस, और यहाँ पे प्लस 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 प्लस। तो टोटल V कितना हो जाएगा बेटा, देखिए अब क्या क्या कॉमन कर ले सर कॉमन कर लीजिए Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। आप देख पा रहे हो बेटा, आराम से कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर T1, और यहाँ पे जब कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा T2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर T बाई के, यहाँ पे हो गया T बाई के, T1 प्लस T2 प्लस T बाई के। ये हो गया सर आपका V के बराबर। C बराबर क्या होता है बेटा, Q डिवाइडेड बाई V। अब Q का Q और डिवाइडेड बाई V, इसको ले जाकर रख रहे बेटा, Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू T1 प्लस T2 प्लस T बाई के। अब देखो तो बेटा Q कट गया तो क्या बचा, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट T1 प्लस T2 प्लस T बाई के। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बेटा
टोटल D बराबर कितना हो जाएगा सर? D बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T। D बराबर देखिए बेटा ऊपर के फिगर में D बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T। तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा सर? D माइनस T। अब देखो तो बेटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट और क्या हो गया बेटा? D माइनस T। ये T1 प्लस T2 के बराबर बेटा, और ये क्या हो गया? प्लस T बाई के। इसको और थोड़ा सुधार के लिखो बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई के। तो दिख गया बेटा कि C बराबर फाइनली क्या आ गया? जल्दी बताइए। C बराबर जो फाइनल आया है सर, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड, ये समझ में आ गया ना? माइनस टी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाई के। डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। ये क्या हुआ सर? ये जब स्लैब आप इंसर्ट किए हैं तब स्लैब इंसर्टेड विद थिकनेस कितना हो गया बेटा? T। अब सोच करके देखो बेटा, इससे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C कितना था? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अगर स्लैब वगैरह कुछ नहीं था, अगर ओनली एयर था तो क्या था? ये था। लेकिन हम एक स्लैब डाले हैं T थिकनेस का, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। देखो तो बेटा यहाँ पे माइनस है, अगर इसका भी फाइनाइट वैल्यू, इसका भी फाइनाइट वैल्यू, तो ये कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू ही देगा बेटा। और ये फाइनाइट वैल्यू अगर D से अगर घट जाएगा तो बताइए तो बेटा, अगर यहाँ का क्वांटिटी कम हो जाएगा तो ओवरऑल C बढ़ जाएगा कि नहीं? देखें, कैपेसिटेंस बढ़ाने का एक और तरीका है, वोल्टेज तो घटा के करते हैं। देखें ना, एक थिकनेस जिसका स्लैब T है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अगर इस वे में हम लोग थ्योरी को यहाँ पे बताए बेटा तो क्या हो जाएगा? D माइनस टी, और ये वाला क्वांटिटी फाइनाइट होने की वजह से ओवरऑल ये कम हो गया, और ओवरऑल ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा बेटा? ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया। ये था नॉर्मल ओनली एयर के लिए, और ये क्या है बेटा? ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन में आराम से कर लोगे। चलिए अब हम बेटा यहाँ पे कुछ स्पेशल केस बनाएंगे, हम यहाँ पे कुछ स्पेशल केस बना देंगे। रुकिए, देखिए स्पेशल केस नॉर्मल तरीके से याद रखिएगा बेटा। क्या होता था, याद आ रहा है ना? नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था वो भी फिर से लिख देते हैं बेटा, दोबारा लिख दे रहे हैं। C बराबर क्या होता बेटा? ए एप्सिलॉन नॉट D ओनली एयर, और अगर आप कोई स्लैब इंसर्ट कर दीजिएगा तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस टी। अगर ऐसे भी कर सकते थे, प्लस T बाई के था, यही था ना बेटा? ऐसे लिखो, या ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, दोनों तरीका से लिख दिए बेटा, D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। ये दोनों एक ही फार्मूला है, दोनों एक ही फार्मूला है बेटा, ये दोनों एक ही फार्मूला है, ये वाला, ठीक है। और ये C में देख लो बेटा क्या लिखे हैं? ओनली एयर। और यहाँ पे क्या आ गया है बेटा आपका? यहाँ पे सर आ गया है एक स्लैब। कोई दिक्कत नहीं है। अब केस फर्स्ट देखो तो बेटा, सर केस फर्स्ट क्या करे? अगर एक मेटल का फॉइल प्लेस्ड कर दे, सर मेटल का फॉइल मतलब वही मिठाई स्वीट्स वगैरह का ऊपर जो एल्युमिनियम फॉइल आता है या गोल्ड का फॉइल आता है, एकदम गोल्ड का पतला लेयर जिसको बोलते हैं बेटा। तो फॉइल का मतलब ही होता है थिकनेस टेंड्स टू 0, और अगर मेटल कर दिए बेटा मतलब K का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो C का वैल्यू बताइए क्या हो गया? अगर एयर पैरेलल प्लेट के बीच में एक सिल्वर का या गोल्ड का या और एनी लेयर, कॉपर वगैरह जिसका भी लेना है, एक पतला सा लेयर ले लो, एकदम 0 टेंड्स टू 0 थिकनेस का। फॉइल का मतलब ही है टेंड्स टू 0। तो बताओ बेटा, जब यहाँ पे पुट करोगे तो ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस, या यहाँ पे थिकनेस की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 0, और फिर थिकनेस बराबर 0 बाई मेटल हो या कुछ भी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। मतलब अगर आप ऐसा करोगे तो ए एप्सिलॉन नॉट D ही आ जाएगा, मीन्स नो इफेक्ट। जो पहले था सर वो सिल्वर फॉइल वगैरह या गोल्ड फॉइल लाने से कोई कैपेसिटेंस में चेंज नहीं आया। C एज इट इज कितना हो गया बेटा? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। कोई बात नहीं बेटा। अब दूसरा क्या काम कर दो? अगर दूसरा क्या काम कर दो बेटा कि मेटल फॉइल तो लेकर के आ गए, ठीक है। अगर मान लेते हैं पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, पूरी तरीका से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर मेटल प्लेस्ड कर दिया जाए तो
पूरा का पूरा में मेटल ही प्लेस कर दो, पूरा का पूरा में मेटल प्लेस कर दो। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, D बराबर क्या हो गया बेटा, T, D बराबर क्या हो गया T, और K टेंस बराबर क्या हो गया इनफाइनाइट। तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई ये D और ये T के जगह पे भी D हो गया बेटा, D माइनस D और प्लस फिर D और यहाँ पे K का वैल्यू इन्फानाइट। मतलब देख बेटा D माइनस D तो 0 और D बाई इन्फानाइट भी 0, मतलब एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 0 और ये वैल्यू कहाँ फेंक देगा बेटा, इन्फानाइट की तरफ। चलो ठीक है, ये भी हो गया सर केस नंबर 3। लेकिन अभी केस 2 में अभी और डिस्कस कर देते हैं बेटा चीज़ों को। केस 2 में जो आपके पास कैपेसिटेंस आया है इन्फानाइट का, जो केस सी में वो आया हुआ है इन्फानाइट केस का, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि ये इन्फानाइट स्टोरेज हो गया कैपेसिटेंस का, ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप ऐसा कर दोगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, अर्थिंग लगा हुआ है ना, ये सारा का सारा जितना चार्ज है बेटा, जितना चार्ज आप इसमें फ्लो हो रहा वो सब एक मीडियम के रास्ते अर्थ में चला जाएगा। देखने में आपको दिख रहा होगा कि ये इनफाइनाइट आ गया, लेकिन ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ फ्लो हो जाएगा, अर्थ पे। ये प्रैक्टिकल केस नहीं है बेटा, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल केस, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल केस, ये प्रैक्टिकल केस नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। केस 1 में बहुत आसानी से समझ में आ गया कि सर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। केस 2 में क्या हो गया बेटा, केस 2 में दिखा दिया इन्फानाइट तो आ गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रैक्टिकल केस नहीं है। सारा का सारा चार्ज कहाँ फ्लो हो जाएगा बेटा, अर्थ में फ्लो हो जाएगा। अब देखो बेटा, अगर सुनो, अगर ओनली एयर प्लेस्ड होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ एयर प्लेस्ड होगा, अगर एयर प्लेस्ड है सिर्फ और सिर्फ, देखो ना बेटा हालांकि फार्मूला आपको पता है लेकिन हम इससे निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ओनली एयर है तो बताओ बेटा D बराबर क्या हो गया T और K बराबर क्या हो जाएगा एयर के लिए 1, तो C बराबर क्या हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस वही थिकनेस के जगह पे D कर दिए प्लस यहाँ पे देख बेटा प्लस टी के जगह पे फिर से डी कर दिए और के के जगह पे क्या हो गया सर 1 हो गया, क्यों, चूंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा एयर है। तो देखो तो बेटा एप्सिलॉन नॉट डी से डी कट है, डी डिवाइडेड बाई डी, मतलब ये वाला कौन सा केस हो गया बेटा, ये तो एक्चुअल केस है ही, ये एयर वाला केस हो गया। ये ऑलरेडी फार्मूला आ गया कि नहीं आपके पास, ये ऑलरेडी फार्मूला आपके पास आ चुका है। अब देखना बेटा, अब अगर मान लेते हैं ये केस नंबर 3 हो गया बेटा, अब केस नंबर 4 क्या होगा, केस नंबर 4 बताइए, जब C बराबर, अगर हम लोगों ने कोई मेटल प्लेस्ड किया है, सिंपल सा बात है, कोई ये देखो ये वाला फिगर है, वही वाला बात है, एक मेटल को प्लेस किया जिसका थिकनेस है T और ये पूरी तरीके से D है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T। बात को समझो, हम क्या काम कर रहे हैं, मेटल को प्लेस्ड कर रहे हैं किसी T थिकनेस का, ओवरऑल कैपेसिटर के बीच में T है, मतलब D माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के, मेटल के लिए के क्या हो जाता है बेटा इन्फानाइट। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा सर, इसका कैपेसिटेंस हो गया सर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल केस, ये प्रैक्टिकल केस हुआ कि एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। अब देखो तो बेटा पहले डी से कुछ थिकनेस घट जाएगा तो ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा कि नहीं, ये सर ओवरऑल कैपेसिटेंस आपका क्या हो गया बेटा बढ़ गया। ये केस 1 केस, ये केस कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब कुछ आप लोग जानते हो। हम आपको इस फार्मूला से खेलना सिखा रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में फॉइल लाओगे तो थिकनेस 0, सिर्फ एयर रखोगे तो एज इट इज फार्मूला आ जाएगा, पूरा का पूरा मेटल ले लोगे तो ऑलरेडी इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल केस नहीं है। और एक प्रैक्टिकल केस है जब मेटल हम टी थिकनेस का ले लेंगे, वहां पे एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी होता है और ये के इनफाइनाइट होकर के ये 0 हो जाएगा। मीन्स ये कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल केस हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी हो जाता है बेटा, ठीक है। ये सारे आपके सामने केस हो गए, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं बेटा क्या चीज, अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, देखिए इसी से रिलेटेड। हटाइए बेटा इसको, चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। जब आपके पास देखिए तो देखिए समझ में आ जाएगा आपको क्या कराए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए
तीन तरह का आपका मटेरियल ले लिए, तीन तरह का मटेरियल ले लिए, इस तरीका का मटेरियल ले लिए हैं बेटा, मीडियम ले लिए है K1 K2 और K3, K1 K2 K3, इसका थिकनेस T1, इसका थिकनेस T2, इसका थिकनेस 3। अब बताइए तो अगर ये प्लस Q हो गया, ये माइनस Q हो गया, या प्लेट का एरिया A हो गया, ये भी प्लेट का एरिया आप यहाँ पे A ले सकते थे। अब बताओ तो बेटा सोच करके इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखोगे, पहले कैपेसिटेंस लिखने का तरीका सीखिए। इसमें भी एक कैपेसिटेंस लिखो बेटा और इसमें भी एक कैपेसिटेंस लिखने का बताइए क्या होगा। यहाँ पे बेटा एयर है, यहाँ K1 है, यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K3 है और यहाँ पे बस K3 ही तक रहने दो ना। ये दोनों को लिखने का तरीका बताइए तो यही मेटल प्लेट है, यहाँ प्लस Q, ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, ये वाला केस में और ये वाला केस में आप कैपेसिटेंस लिख करके दिखाइए। चलिए हम शुरू करते हैं। सर जब आप इसमें लिखिएगा, इसका थिकनेस T1 ले लीजिए, इसका थिकनेस T2, इसका थिकनेस T3 और टोटल क्या हो गया बेटा D। इसका देखो बेटा कैसे लिख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T था ना बेटा, D माइनस T, मतलब सर D में से घटा देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और प्लस क्या कर देंगे बेटा, देखो यहाँ पे T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 लिख दिए, आराम से लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत हुआ? देखो तो सेम टाइप का फॉर्मूला लिख दिए कि नहीं? यस सर हो गया। इसका अगर आप C लिखने का कोशिश करोगे बेटा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, D1 प्लस T2 प्लस T3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई K2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई K3। देखो तो इसका भी लिख दिया कि नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो होगा D बराबर, अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 हो गया। देखो तो बेटा D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3, यहाँ वो वाला बात नहीं है, यहाँ पे एक एयर आ चुका है तो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 आपको लेकर के चलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये वाला ध्यान दो बेटा, ये D माइनस T था और जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आ रहा था उसी के साथ थिकनेस का इंक्लूड हो रहा था। तो इस वाले फिगर में बताओ तो बेटा D और ये आपस में बराबर हो गया तो इसका C क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए सोच करके। सर क्या करना, दोनों आपस में कट जाएगा, मीन्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई क्या आ गया T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। आई थिंक आराम से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ वाला K1 था, यहाँ वाला K2 था, यहाँ वाला K3 था और यहाँ पे एयर था, उसी तरीके से ये भी हो गया। अगर दो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर दो रहता तो सर दो के साथ खेल लेते। ठीक है आगे बढ़ें, देखिए और कुछ आगे चलो बेटा, समझ में आ रहा है। अब दो स्लैब के साथ देख लो बेटा, हालांकि स्लैब से रिलेटेड प्रॉब्लम हम आपको और भी कराएंगे पहले, लेकिन यहाँ तक देख लो। अगर मान लेते हैं कि अगर इसका कैपेसिटेंस अगर आपसे हम पूछे, अगर ये K हो जाता है तो ये बोलोगे सर K इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। हाँ सर यही होगा। अच्छा इसका क्या हो जाएगा बेटा बता सकते हो, अगर हम आधा में, ये तो पूरा वाले में बेटा ये D था, ये D था और ये K था। अब हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बेटा, आधा में इंसर्ट कर रहे हैं K1 और आधे वाले में इंसर्ट कर रहे हैं K2। आधा में K1 आधा में K2, मतलब D बाई 2 में K1 और D बाई 2 में K2। तो इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखोगे बेटा, एप्सिलॉन नॉट A। अब वो तो समझ में आ रहा है, D माइनस T वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या हो जाएगा T1 बाई K1, मतलब क्या हो जाएगा बेटा D बाई 2 K1। देखो बेटा यही है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अब D माइनस T1 बाई T2 ये तो कट जाएगा ना बेटा, क्यों? क्योंकि यही तो हो गया आपका T1 और ये हो गया T2। तो D माइनस T1 माइनस T2 क्या हो गया, जीरो। मीन्स क्या बचा बेटा T1 बाई K1 T2 बाई K2। तो एप्सिलॉन नॉट A D बाई 2, D बाई 2 को ही क्या बोल रहे हैं T1 और प्लस ये क्या हो गया बेटा D बाई 2 K2। जब इसको आप कॉमन करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, जब आप कॉमन करोगे तो 1 बाई यहाँ पे आ जाएगा सर एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A। अब D यहाँ से कॉमन कर लो बेटा, D जब कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2 K1 प्लस 1 बाई 2 K2, यही कॉमन आ जाएगा। अच्छा 2 भी कॉमन कर लो,
2 भी कॉमन कर लो, d/2। अब क्या हो जाएगा बेटा बताइए, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d/2 इंटू k1 प्लस k2 और इंटू k1 इंटू k2। आई थिंक समझ में आ रहा है ना, एप्सिलॉन नॉट a d/2 k1 प्लस k2 और k1/k2। जब उसको फाइनली आप सॉल्व करिएगा तो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d, और ये सारा का नीचे क्या हो गया बेटा, अब देखो तो इसे के ये 2k1 k2 ऊपर चला जाएगा, 2k1 k2 ऊपर चला जाएगा, और नीचे में क्या होगा k1 प्लस k2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा कि अब आगे से आप ये भी काम कर सकते हो, c बराबर k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d, और k के जगह पे क्या इंक्लूड कर देना बेटा, k इक्विवेलेंट। c बराबर k इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d। और आगे चल करके जब आपको हम सीरीज पैरेलल सिखा देंगे तो ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे। इस बात को याद रखना कि फाइनली आपको क्या यूज कराएंगे, इस तरीके से कि एप्सिलॉन नॉट a बाई d लिख दो और यहाँ पे k इक्विवेलेंट लिख दो। अब k इक्विवेलेंट निकालने का हम तरीका बता देंगे कि सीरीज में कैसे होता है और पैरेलल में कैसे होता है। अगर मान लेते हैं इस तरह का स्लैब हो बेटा, देखिए आगे के क्वेश्चन कैसे कराएंगे जब आपको हम सीरीज पैरेलल सिखा देंगे तब। मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन इस तरीका से आ रहा कि सर ये आधा वाले में इस तरीका से है और ये आधा वाले में ऐसे है और ये आधा वाले में ऐसे है, मीन्स ये k1 है, ये k2 है, ये k3 है, मीन्स k2 k3 सीरीज में है और k1 के साथ ये पैरेलल में है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि आधा वाला इस तरीका से है, ये हो गया k1 और ये हो गया आपका k2, ये हो गया k3 और ये हो गया आपका k4। और ये सब पैरेलल प्लेट के बीच में है बेटा, ये सब पैरेलल प्लेट के बीच में, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में। तो दिख रहा है ना k2 k3 k4। पहले आप इसको पैरेलल में सॉल्व कर लो और फिर सीरीज में के साथ कर लो। मिस आपको फिर से हम बताएंगे जब अब इसके बाद पढ़ाएंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, उसके बाद आपको पूरी तरीके से डील कर देंगे कि इस फार्मूला से रिलेटेड अभी 4 5 6 न्यूमेरिकल बाकी है। बस ये याद रखना कि अगर मटेरियल या मीडियम अगर आ जाता है तो वहां पे k ना k इक्विवेलेंट हो जाएगा। अच्छा एक आएगा तो एक का k इक्विवेलेंट और k बात अलग क्या है, एक ही तो बात है ना, k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d। लेकिन एक से ज्यादा आ जाता है k1 k2 k3 k4, उस केस में हम लोग क्या ले लेंगे बेटा, यहां पे के इक्विवेलेंट ले लेंगे। आई थिंक पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हर तरीके से हम आपको डील कर दिए, एग्जांपल लेकर के यहाँ पे बता दिए कि के इक्विवेलेंट किस तरीके से आता है। ये वाला फार्मूला पे क्वेश्चंस कराएंगे, अभी इसलिए नहीं करा रहे हैं कि चूंकि नेक्स्ट वाले लेक्चर में पहले आपको सीरीज और पैरेलल सिखाएंगे कैपेसिटर का, उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाओगे। बस ये फार्मूला हम आपको रिकॉल करा देंगे, वो 5-6 क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगने वाला है, तुरंत बता दोगे कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, सीरीज में होगा तो क्या फार्मूला और पैरेलल में होगा तो क्या फार्मूला। आई थिंक ये वाले टॉपिक को अब हम फिनिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा क्या है आपके सामने। सर नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट देख रहे हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक 2 कंडीशन में पढ़ना है, देख लीजिए ध्यान से। प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, और ये है वी नॉट पॉजिटिव निगेटिव। अब आपको 2 कंडीशन में पढ़ना है बेटा, कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर केस फर्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, केस फर्स्ट क्या बोल रहा है कि बैटरी अटैच्ड है। ये बैटरी अटैच्ड है मतलब एज इट इज है, मतलब बैटरी एज इट इज है, बैटरी एट इट। देखो प्लस क्यू नॉट था बेटा, माइनस क्यू नॉट था और इसका पोटेंशियल वी नॉट था। मीन्स 2 डेटा आपके साथ, और यहाँ पे कैपेसिटेंस भी ले लो बेटा सी नॉट, मतलब क्यू नॉट गिवन है, सी नॉट गिवन है और वी नॉट गिवन है। रिलेशन तो हमको पता ही हो जाएगा सर, तीनों में रिलेशन क्या होता है सर, सिंपल सा बात है, क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा सी नॉट वी नॉट। ये कंडीशन गिवन है बेटा, यहाँ पे ये गिवन है। और क्या बोल रहा है कि बैटरी आप अटैच रखिए, बैटरी मत हटाइए, बैटरी अटैच रखिए और डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दीजिए। और क्या काम कर दीजिए, डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दीजिए। ठीक है सर, करते हैं, आप ही के साथ ही करते हैं हम। आ जाओ बेटा करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं। अगर बैटरी को हम अटैच रख दिए तो याद रखना बेटा मेरा एक कंडीशन, अगर आपके साथ बैटरी अटैच है तो फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर बैटरी को अटैच रखता है तो पोटेंशियल बाद का आफ्टर
आफ्टर एंड बिफोर बराबर हो जाता है। एक कंडीशन और, अगर बैटरी को डिटैच्ड कर दोगे, मतलब ये कंडीशन लेकर के चले आए कि ये हो गया प्लस क्यू नॉट, ये हो गया माइनस क्यू नॉट, इनिशियल कंडीशन था बेटा, इनिशियल कंडीशन था ये, और अगर बैटरी को आप डिटैच्ड कर दिए, मतलब फाइनल हमको नहीं पता बेटा इस पे चार्ज क्या आ गया, इस पे चार्ज क्या आ गया, और बैटरी को डिटैच कर दिए मतलब खत्म कर दिए, तो एक बात हमेशा ध्यान रखोगे कि शुरू का चार्ज, इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज आपस में बराबर होंगे, मतलब सर क्यू नॉट हो जाएगा और माइनस क्यू नॉट हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गया होगा कि अगर बैटरी अटैच्ड होगा पोटेंशियल सेम, और अगर बैटरी निकाल के खत्म कर दिए तो शुरू का चार्ज और बाद का चार्ज आपस में बराबर होगा। मतलब ये वाले केस में क्या होगा बेटा, Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, चार्ज आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और इस वाले केस में क्या होगा, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट हो जाएगा। सर एकदम बात समझ में आ गया कि बैटरी अटैच्ड पोटेंशियल कांस्टेंट, बैटरी डिटैच्ड चार्ज कांस्टेंट, बात खत्म। अब सुनना बेटा, अब क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिए, डाइलेक्ट्रिक आ चुका है बेटा, तो डाइलेक्ट्रिक आ चुका है तो फाइनल सी के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डाइलेक्ट्रिक आएगा तो C जो है K गुना ज्यादा बढ़ जाता है, ये बात आपको भी पता है, लेकिन बैटरी अटैच्ड रहेगा और डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड भी कर दिए तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V नॉट हो जाएगा। तो एक कंडीशन निकाल दिए V क्या होगा फाइनल में, दूसरा निकाल दिए C बराबर क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C नॉट। थर्ड वाला कंडीशन क्या बोल रहा है बेटा कि E क्या हो जाएगा, फाइनल E, तो सर शुरू का फाइनल E क्या हो जाएगा, फाइनल V डिवाइडेड बाय पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो सर फाइनल V और इनिशियल V तो आपस में बराबर हो गया, और पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, मतलब ये D, और V नॉट बाई D को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग आराम से, E नॉट। मतलब इनिशियल कंडीशन आप यहाँ पे E नॉट भी लेकर चल सकते हो, और बता देना बेटा कि E नॉट बराबर क्या है, V नॉट डिवाइडेड बाई D। मतलब तीन कंडीशन निकाल दिए बेटा, पोटेंशियल बाद का शुरू के बराबर, कैपेसिटेंस K गुना टाइम्स बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होगा बेटा, नो चेंज। क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, नो चेंज। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज, कितना बेटा, K टाइम्स, और पोटेंशियल में क्या लिखोगे बेटा, नो चेंज, नो चेंज। तो क्या क्या निकाल दिए बेटा, C निकाल दिए, V निकाल दिए, E निकाल दिए, और एक जो पहले निकाल देना चाहिए था Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, बाद का C, तो बाद का C क्या हो गया बेटा, K इंटू C नॉट, और बाद का पोटेंशियल क्या होगा, स्टार्टिंग का पोटेंशियल, मतलब K C नॉट V नॉट, और C नॉट V नॉट को क्या बोलेंगे बेटा, K Q नॉट। मतलब फाइनल जो Q आ गया बेटा वो K टाइम्स ज्यादा इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया कितना सर, K टाइम्स इंक्रीज कर गया। कोई दिक्कत है बेटा, कहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ C के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, K C नॉट, के सी नॉट, और वी स्क्वायर जो पहले था वो बाद भी हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर, मतलब के टाइम्स हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट का स्क्वायर। मतलब यहां पे दिख रहा ना के टाइम्स बढ़ गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाता है बेटा, के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। मतलब के टाइम्स क्या हो गया बेटा आपका, इंक्रीज कर गया। दिख रहा ना कितना आसानी से सॉल्व किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस पोटेंशियल बराबर हुआ, नो चेंज, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं क्योंकि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं, और पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं, चार्ज के टाइम्स बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल के वजह से तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कैपेसिटेंस के गुना बढ़ गया था, इस कारण से चार्ज भी के गुना बढ़ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी V में तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया था, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा बेटा, के टाइम्स बढ़ जाएगा। आई थिंक 5 पॉइंट को हम डिस्कस कर लिए, जब बैटरी आपका अटैच रहेगा और डाइलेक्ट्रिक को आप प्लेस्ड करिए तब। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देख लो बेटा यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये वाला में कंडीशन में V बराबर V नॉट, C बराबर के सी नॉट, और उसके बाद E बराबर क्या हो गया बेटा, E नॉट,
Q बराबर क्या हो गया K टाइम्स ऑफ Q नॉट, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया K टाइम्स ऑफ U नॉट। खत्म करें बेटा? ठीक है सर, अब इसको सर खत्म कर दीजिए। और खत्म करने के बाद अब क्या कंडीशन बताएंगे बेटा कि बैटरी को डिटैच्ड करेंगे, बैटरी को हटा देंगे, बैटरी को डिटैच्ड करेंगे। यहीं पे देख लो बेटा, यही देख लो कंडीशन। बैटरी को डिटैच किए और डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक को अंदर लेकर के आ जाओ। तो सर पहला कंडीशन क्या हो गया, जब भी बैटरी को डिटैच करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा Q नॉट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अगर बैटरी को आपने हटा दिया तो। दूसरा C क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन तो ये हो गया नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा सर, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया है तो कैपेसिटेंस तो K टाइम्स बढ़ ही जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा कितना सर K टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। थर्ड नंबर में पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर, अभी देखते हैं। पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा सर, फाइनल Q डिवाइडेड बाय फाइनल C। तो फाइनल Q तो फाइनल Q नॉट के बराबर आ गया, और फाइनल C K टाइम्स ऑफ C नॉट, मतलब दिख रहा ना बेटा 1 बाई K Q नॉट बाई C नॉट, मतलब अब इसी को लिख सकते हैं कि नहीं 1 बाई K इंटू V नॉट, मतलब पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा सर V नॉट डिवाइडेड बाई K। इट मीन्स दैट पोटेंशियल डिक्रीज कर गया K टाइम्स। कभी मत रटना बेटा ये सब, जैसे अगर आपको बैटरी अटैच डिटैच का कंडीशन आएगा तुरंत फार्मूला बना लेना। हमको थोड़ा टाइम लग रहा है आपको समझाने में, जब आप एक बार समझ जाओगे तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। V का फॉर्मूला हो गया चौथा। E बराबर क्या होता है सर, E बराबर होता है फाइनल V बाई फाइनल D। तो फाइनल V किसके बराबर आ गया बेटा, V नॉट डिवाइडेड बाई K, और D तो एज इट इज रहेगा, मतलब 1 बाई K V नॉट डिवाइडेड बाई D, और V नॉट डिवाइडेड बाई की D को क्या बोल देंगे बेटा 1 बाई K इंटू E नॉट, मतलब ये हो गया सर E नॉट K, और ये भी क्या हो गया बेटा डिक्रीज हो गया, कितना टाइम्स सर K टाइम्स डिक्रीज हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, K टाइम्स क्या हो गया बेटा डिक्रीज हो गया। और फाइनली बेटा पोटेंशियल एनर्जी हाफ फाइनल C फाइनल V स्क्वायर, तो हाफ C बराबर क्या हो गया बेटा K इंटू C नॉट, K इंटू C नॉट, और V स्क्वायर है तो V नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K का होल स्क्वायर। एक K से दूसरा K जाएगा बेटा, तो इसको 1 बाई K और कैसे लिखा जा सकता है 1 बाई 2 C नॉट इंटू V नॉट का होल स्क्वायर, और हाफ C नॉट V नॉट का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1 बाई K इंटू शुरू का पोटेंशियल एनर्जी। और यही क्या हो गया बेटा, ये भी क्या हो गया डिक्रीज, कितना टाइम सर K टाइम्स। दिख गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा इसको कितना आराम से, अगर बैटरी को डिटैच कर दिए तो Q बराबर Q नॉट, C बराबर K C नॉट, पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल नॉट डिवाइडेड बाई K, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई K, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई K। अब कोई और फार्मूला फोर्स या कुछ का भी आता है, आप हर कुछ को हैंडल कर सकते हैं, हर कुछ को हैंडल कर सकते हैं। मान लेते हैं कि F का ही फार्मूला था, F का फार्मूला क्या था Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, 2 चेंज नहीं, एरिया चेंज नहीं, एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं, तो बचा ऊपर में क्या Q स्क्वायर। अगर बैटरी तो डिटैच कर देगा तो Q बराबर Q नॉट, तो वहां तो मामला ही खत्म हो गया, F बराबर F नॉट। और उसी तरीके से यहां बैटरी अगर अटैच रखोगे तो देख लो बेटा Q कितना K टाइम्स बढ़ जाता है, और Q स्क्वायर कितना टाइम्स बढ़ जाएगा K स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि बेसिक यही है। इसके अलावा अगर आपको कोई फार्मूला मिलता है तो उस फार्मूला के साथ आप आराम से बेटा उसको खेल सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है बेटा, K टाइम्स के बाद आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करा देते हैं बेटा, ये सब हो गया, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करा देंगे तो क्लैरिटी पूरी तरीके से आ जाएगी। अब चलिए न्यूमेरिकल पढ़िए, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स वगैरह सब कुछ हो चुका है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैसे डील किए, कभी इसका फार्मूला मत रटना बेटा, कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। फार्मूला मत रटोगे, बार बार समझा रहे हैं हम, फार्मूला रटने का कोई जरूरत इसमें नहीं है।
चलिए अब पढ़ो बेटा। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज अप टू पोटेंशियल ऑफ 300 वोल्ट। मतलब सर पहला क्वेश्चन, और पोटेंशियल का कितना, पोटेंशियल कितना हो गया सर, पोटेंशियल हो गया 300 वोल्ट, 300 वोल्ट। चूंकि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था तो अभी वी नॉट लिख देते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज अप टू पोटेंशियल ऑफ 300 वोल्ट। एरिया ऑफ प्लेट, एरिया कितना दे दिया सर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड स्पेसिंग बिटवीन देम इज 2 सेंटीमीटर, मतलब डी कितना दे दिया बेटा, 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टार्टिंग का कंडीशन है बेटा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया ए है, जिसका डी ये है और जिसका वोल्टेज ये है। ये इनिशियल कंडीशन हो गया बेटा। अब क्या बोल रहा, इफ द प्लेट्स आर मूव अपार्ट। फाइनली में क्या बोल रहा है बेटा कि अगर जो प्लेट है अगर इसको मूव कर दिया जाए, मूव अपार्ट टू है बेटा, बाई नहीं है बेटा, 2 और डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब फाइनल डी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। विदाउट डिस्कनेक्टिंग द पावर सोर्स, मतलब बैटरी अटैच्ड है, मतलब बैटरी क्या है बेटा, अटैच्ड है, बैटरी आपका अटैच्ड है। विदाउट डिस्कनेक्टिंग द पावर सोर्स मीन्स V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V नॉट। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको निकालना है बेटा E का वैल्यू क्या होगा बिटवीन द प्लेट नाउ, बिटवीन द प्लेट्स नाउ। बताए कैसे होगा बेटा, बताओ तो कैसे होगा, इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा। यहां पे C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब यहां पे क्या हो गया बेटा कि इसको क्या बोल रहा है, इफ द प्लेट्स आर मूव्ड अपार्ट टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर विदाउट डिस्कनेक्टिंग द पावर सोर्स, कोई पावर सोर्स को हम लोग डिस्कनेक्ट नहीं किए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अगर इसको इंक्रीज किया गया डिस्कनेक्टिंग द सोर्स। अच्छा, अब सेकंड वाले केस में, ये ए वाला केस है बेटा, हम बस आपके साथ पढ़ रहे हैं, आप भी मेरे साथ साथ देखिए क्या कर रहे हैं। सेकेंड वाला केस में क्या बोल रहा है बेटा कि बैटरी को क्या काम कर दिया, वो डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट किया है। अब क्या पूछ रहा है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगा सकते हैं तो दिमाग लगाइए, 1-2 मिनट का टाइम देते हैं, बहुत टाइम दे करके आपको बहुत सारा क्वेश्चन को समझा दिए। बस हम एक बार इंक फिल कर लेते हैं, जल्दी करिए आप लोग, बस इसको इंक फिल करके हम कर रहे हैं। 1 मिनट का टाइम दिए हैं बेटा, जल्दी करिए, 1 मिनट का टाइम दिए हैं, जल्दी करिए, करें जल्दी करिए, बस 1 मिनट का टाइम दिए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको जितना टाइम देना था दे चुके हैं। देखिए बेटा ध्यान से, बैटरी जब अटैच किए हुए हैं तो V, बैटरी जब अटैच किए हैं तो V बराबर V नॉट, एकदम लुल्लू पुच्चू क्वेश्चन था बेटा। ही बराबर क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, फाइनल V डिवाइडेड बाय फाइनल D। कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल V किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल V के बराबर। क्यों सर, क्योंकि आपने क्या अटैच रखा है सर, बैटरी अटैच रखा है। और डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, हाँ सर D चेंज हो जाएगा। अब D क्या हो गया सर, D डैश हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल तो पहले दे ही चुका था बेटा, कितना 300, और D डैश कितना दे दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻²। कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 300 वोल्ट में था और इसको क्या कर दिया बेटा मीटर में, 300 डिवाइडेड बाई 5 × 100, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 60 मतलब 60,000 6 मतलब 6000 वोल्ट पर मीटर। कितना आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था सर। सेकंड वाला केस सब कुछ तो बता ही चुके बेटा, बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो शुरू का चार्ज और बाद का चार्ज बराबर हो जाएगा। मीन्स क्या फिर से हम E बराबर V/D का फॉर्मूला लेकर के चलेंगे, बिल्कुल नहीं सर। E बराबर लेकर के चलेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा भी नहीं रखेंगे बेटा,
Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। जब बैटरी डिस्कनेक्ट किया गया तो बाद का चार्ज और शुरू का चार्ज आपस में क्या था बेटा, बराबर था। जब बाद में आपस में बराबर हो गया तो E बराबर क्या होगा, बाद का भी चार्ज वही, एरिया तो चेंज ही नहीं हुआ और एप्सिलॉन नॉट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज होने वाला है सर? कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है बेटा। जो पहले था वही क्या होगा, वही सर बाद में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले था वही क्या हो जाएगा बेटा, बाद में हो जाएगा। तो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा, ई नॉट बराबर वी नॉट डिवाइडेड बाई डी, और वी नॉट क्या हो गया बेटा 300 और डी क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर -2। मतलब ये कितना हो गया सर 150 इंटू 2, ये 150 हो गया, 150 इंटू 2 तो कितना हो गया 150 और 00, 15000 मीन्स तो क्या हो जाएगा सर, ये किस में यूनिट में हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया गया और पैरेलल प्लेट के बीच का अगर आप डिस्टेंस बढ़ा भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट। क्यों? क्योंकि चार्ज में कोई चेंज आया नहीं, एरिया में कोई चेंज आया नहीं, एप्सिलॉन नॉट में कोई चेंज नहीं आया, मीन्स अभी भी इसका क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट पर मीटर। समझ में आया बेटा? बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे टाइम देना था। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम भी दिया आपको करने के लिए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब पैरेलल प्लेट, दोनों पार्ट कर दिए बेटा, दोनों पार्ट उसका कर दिए हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट ए सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मेंटेन किया गया कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पे, अभी वी नॉट मानते हैं, देखते हैं क्या है। व्हेन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट ए सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, फुल स्टॉप। व्हेन अ 3 मिलीमीटर थिक, पहले तो इसको डी मान लेते हैं बेटा। अब क्या बोल रहा कि व्हेन अ 3 मिलीमीटर थिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। अब क्या बोल रहा बेटा कि इसी में क्या काम कर दिए हम लोग, एक स्लैब डाल दिए, इसी टाइप का तो बता भी, 3 मिलीमीटर का स्लैब डाल दिए। ठीक है, अ 3 मिलीमीटर थिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब V नॉट और V, और ये V बराबर क्या हो गया V नॉट। व्हेन अ 3 मिलीमीटर थिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स in order to maintain the same potential difference, V बराबर V नॉट, the distance between the plates is increased by 2.5 मिलीमीटर। बाई बोल रहा बेटा, ध्यान रखना, बाई बोल रहा कि इसको मेंटेन करने के लिए ये D का वैल्यू बढ़ गया बेटा। ये पोटेंशियल को सेम मेंटेन करने के लिए अगर सेम मेंटेन करेंगे तो D जो है D प्लस 2.4 mm चला जाएगा। मतलब अब ये कितना हो गया सर, पूरा का पूरा कितना हो गया D प्लस 2.4 चला जाएगा। ठीक है सर, D प्लस 2.4 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा कि फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। अब वो पूछना चाह रहा बेटा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब क्या हो जाएगा, बताइए क्या, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसको बता पाओगे? चलो, शुरू का C कितना हो जाएगा सर, शुरू का C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी। और अब क्या काम किया गया बेटा, अब क्या काम किया गया, यही इसी को मेंटेन करने के लिए D को क्या काम कर दिया गया बेटा, D को 2.4 से बढ़ा दिया गया और पोटेंशियल आपको सेम रखना है। तो ठीक है बेटा, पोटेंशियल तो हम आपको सेम रखेंगे। तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा C डिवाइडेड बाई V, Q बराबर क्या हो जाएगा CV, Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा CV। मतलब यहाँ पे V बराबर क्या निकाल दे, V बराबर निकाल दे Q बाई C, तो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। ये तो स्टार्टिंग का बात हो गया बेटा, ये स्टार्टिंग का बात हो गया सब कुछ। और जब 2.4 से बढ़ा देंगे तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बता सकते हो, यही से आपको पता लग जाएगा। एप्सिलॉन नॉट कभी चेंज ही नहीं होगा, A कभी चेंज ही नहीं होगा। D को क्या करेंगे बेटा, D प्लस
2.4 से क्या कर देंगे बेटा, इंक्रीज कर देंगे। डी को डी प्लस 2.4 से हम आपको क्या कर देंगे बेटा, इंक्रीज कर देंगे। और डी प्लस 2.4 इंक्रीज करने के बाद अब याद है वो फार्मूला, ये वाला फार्मूला क्या था बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के। एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, डी कितना हो गया बेटा बताओ, डी बराबर हो जाएगा डी प्लस 2.4 माइनस टी और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, टी बाई के। तो ये सारा वैल्यू तो आप जानते हैं ना, थिकनेस कितना का डाला है बेटा, 3 का, और सबको मिलीमीटर में लेकर चल रहा है, सबको मिलीमीटर में लेकर चल रहा है, 3 बाई के। तो बताओ तो बेटा क्या हो जाएगा, अब जो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डू प्लस 2.5 माइनस 3 और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, 3 बाई के। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब v क्या हो जाएगा सर, q तो चेंज होगा नहीं, और अब इसका c क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d, अब बताओ ना बेटा, d माइनस 0.6 प्लस 3 बाई के। अरे सॉल्व कर दिया यार इसको। तो अब बताओ तो बेटा v नॉट और v आपस में बराबर होंगे। जब v नॉट, अब क्या बोले कंडीशन देखो ना, यहीं पे आपका सामने है ना, v नॉट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, v, तो क्या क्या कट जाएगा बेटा बताइए, यहाँ से q एप्सिलॉन नॉट a, q एप्सिलॉन नॉट a कट जाएगा, मतलब ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें टाइम ही नहीं देना था। d बराबर d माइनस 0.6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई के। तो d तो सॉरी d और d खत्म हो गया, तो 3 बाई के बराबर क्या हो गया बेटा, 0.6, इसलिए k बराबर क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 0.6। यहाँ पे ये 6 पचे कितना हो गया, 30, मिस k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 5। k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टिक 5 हो गया। कई बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये पोटेंशियल सेम रखने के लिए ये d का वैल्यू को d प्लस 2.4 करेंगे, और एज इट इज जो फार्मूला बताए थे उसी हिसाब से आगे आपको बढ़ जाना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कैपेसिटी ऑफ 2 माइक्रोफैराड। देखिए बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी कितना है, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है सर। A dielectric slab of constant k is equal to 5, k is equal to 5, k is equal to 5 is inserted between the plate, प्लेट के बीच में डाल दिया गया, and the capacitor is charged to 100 volt। v कितना हो गया बेटा आपका, 100 वोल्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। and then isolated, अब इसको अलग कर दिया गया, आइसोलेटेड कर दिया गया भैया, मतलब क्या हो गया, बैटरी को क्या काम कर दिया गया, डिटैच्ड कर दिया गया, बैटरी को क्या काम कर दिया, डिटैच कर दिया। तो याद रखना बेटा q डैश डैश में लेकर चलो, q डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ का Q कितना हो जाएगा सर, यहाँ का सबसे पहले कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, अगर इसको C नॉट मानते हैं तो C बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू C नॉट। कोई दिक्कत नहीं है सर, कैपेसिटेंस तो बढ़ ही जाएगा ना, डायलेक्ट्रिक डाले हैं तो कितना हो जाएगा, शुरू का चार्ज कितना हो जाएगा, 5 इंटू सी नॉट, और वोल्टेज कितना है बेटा 100, मतलब शुरू में क्या हो गया 500 इंटू सी नॉट, या 500 इंटू सी नॉट मतलब 2 माइक्रो कूलम आ जाएगा, मतलब कितना आ गया बेटा 1000 माइक्रो कूलम। मतलब ये बात ध्यान रखना बेटा, उसके बाद आइसोलेटेड कर दिया गया और बैटरी को डिटैच कर दिया, इसलिए तो बैटरी को जब डिटैच किए तो Q डैश बराबर Q, मतलब Q डैश बराबर कितना आ जाएगा बेटा, Q के बराबर मतलब कितना आ गया 1000 माइक्रो कूलम। तो 1000 Q डैश बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V डैश इंटू C डैश, V डैश इंटू C डैश। अब क्या पूछ रहा है बेटा, व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस इफ द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया गया और अब ये V डैश पूछ दिया बेटा, तो Q बराबर कितना हो गया 1000 माइक्रो कूलम V डैश, और जब तू डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर देगा तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। तो V डैश बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1000 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी माइक्रो कूलम यहाँ माइक्रोफैराड, तो आंसर कितना आ गया 500 वोल्ट। V डैश बराबर, क्लासरूम में क्लास क्वेश्चन कराए थे बेटा इसी ईयर में, तो एक बच्चा पूछता है कि सर C बराबर 2 माइक्रोफैराड फिर से क्यों ले लिए, जबकि C तो 5 गुना बढ़ चुका था। भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस इफ द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड, डाइलेक्ट्रिक को हम रिमूव कर दिया,
समझ में आ गया सर कि ओरिजिनल सी वो हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ना बेटा, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अच्छा, वर्क पूछ रहा, कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा, कितना वर्क करना पड़ेगा वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिमूव करने में। ये डाइलेक्ट्रिक को रिमूव किए तभी तो सी डैश बराबर कितना ले लिए बेटा, सी, तो उसमें वर्क कितना करना पड़ेगा देख लेते हैं बेटा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी कितना हो जाएगा बेटा 2 माइक्रो फैराड, 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और वी डैश का होल स्क्वायर, मतलब इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25 = 25 इंटू 10⁴। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 2 से 2 घटा तो कितना हो गया 25 इंटू 10⁻⁻², 25 इंटू 10⁻⁻², और ये मान लेते हैं इस तरीका से कितना हो जाएगा बेटा, अभी रहने दो, 25 इंटू 10⁻⁻² जूल में अब आ गया, क्यों, क्योंकि सी को आप चेंज कर दिए। और शुरू में क्या था सर, हाफ इंटू सी, हाफ इंटू सी, शुरू में कितना था, शुरू में क्या था बेटा, डाइलेक्ट्रिक के साथ आप प्लेस्ड किए हुए थे, तो डाइलेक्ट्रिक के साथ जब प्लेस्ड किए हुए थे सी और इंटू इसका वी स्क्वायर, यहाँ पे वी डैश भी कर सकते हो, यहाँ पे सी डैश भी कर सकते हो। तो शुरू में क्या था, हाफ इंटू सी, सी कितना हो गया था 5 इंटू सी नॉट के बराबर, मतलब 5 इंटू सी नॉट कितना हो गया बेटा 2 माइक्रो फैराड, मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू शुरू का वी स्क्वायर कितना था बेटा 10⁻² था, और स्क्वायर करोगे तो 10⁻4 हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा तो ये कितना हो गया सर 5 इंटू 10⁻⁻2, 5 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा बेटा, ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो बताओ तो बेटा ज़्यादा कौन सा हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स दैट यू एफ माइनस यू आई, तो यू एफ 10⁻⁻2 तो कॉमन ही कर लो बेटा, और 25 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा जूल, इट मीन्स दैट 0.2 जूल, यही वर्क डन आपको करना पड़ेगा सर, यही वर्क डन आपको करना पड़ेगा। क्लियर हो गया बेटा, 0.2 जूल आराम से सर निकाल सकते थे। एक मिनट बेटा, चलिए हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर नोट कर लोगे और खुद से एक बार अटेम्प्ट भी करना। अच्छा क्वेश्चन था, डाइलेक्ट्रिक को पहले साथ में लेकर चलना था, फिर डाइलेक्ट्रिक को क्या करना था बेटा, रिमूव कर देना था। एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 चार्ज कैपेसिटर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ले लेता है बेटा, टाइम लगेगा इसको भी सॉल्व करने में। ए बी, ये प्लस ये निगेटिव, ये कितना हो गया बेटा 2 माइक्रो फैराड, और इधर कितना हो गया सर, इधर हो गया सी, इधर हो गया डी, ये भी है बेटा पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव 3 माइक्रो फैराड, इसका वोल्टेज कितना है बेटा 20 वोल्ट, और इसका कितना है 10 वोल्ट। हाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा सर 20 दूने 40 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 10 माइक्रो कूलम। अब सुनना बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टर्मिनल ए इज कनेक्टेड विद सी, ए को सी के साथ कनेक्ट कर दीजिए, और बी इज कनेक्टेड विथ डी, बी को डी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ए को कनेक्ट किए हैं बेटा, ए को कनेक्ट किए हैं सी के साथ, ए को कनेक्ट किए हैं सी के साथ, और बी को कनेक्ट किए हैं डी के साथ। कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से हो जाएगा बेटा, कर दिए कनेक्ट। यहाँ पे सब क्या है डेटा आपको तो पता है ना, ये डेटा सब पता है कि सर इनिशियल में 2 माइक्रो फैराड था, 20 वोल्ट था, 40 माइक्रो कूलम था, 3 माइक्रो फैराड 10 वोल्ट और 30 माइक्रो कूलम। अब देखो बेटा जब आप ऐसे करोगे ना तो वही शेयरिंग ऑफ चार्ज वाला से कॉन्सेप्ट है, तो इसका एक कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। आगे आपको हम पढ़ा देंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में देखो पॉजिटिव पॉजिटिव एक के साथ कनेक्टेड है, निगेटिव निगेटिव एक के साथ कनेक्टेड होगा, तो इस सब का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ना V बेटा, इसका 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 सबका सेम हो जाएगा। और V किसके बराबर होता है ये आपको ऑलरेडी पता भी था बेटा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ऐसे अगर नहीं समझना चाहते हो तो और भी समझ लो बेटा, चार्ज तो हमेशा कंजर्व्ड होगा। शुरू का चार्ज कितना था बेटा 20 दूना 40 और 3 10 या 30 70, मतलब 40 प्लस 30,
40 प्लस 30 स्टार्टिंग में था बेटा, माइक्रो कूलम में ही था सर, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में भी क्या होगा, चार्ज तो सेम होगा, इसका भी पोटेंशियल, जब ऐसे आप कनेक्ट कर दीजिएगा तार से बेटा, तो इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा। यही C1 रहेगा, यही C2 रहेगा, मतलब यही रहेगा 2 माइक्रोफैराड और ये रहेगा 3 माइक्रोफैराड। तो शुरू का तो चार्ज ये हो गया और बाद का चार्ज क्या हो जाएगा, V इंटू 2, मतलब 2 इंटू V और 3 इंटू वी, मतलब प्लस 3 इंटू वी। तो V बराबर कितना हो गया बेटा, 40 30 कितना हो गया 70 और 3 2 5, मतलब कितना हो गया 14 वोल्ट। मतलब फाइनल V कितना हो गया सर, 14 वोल्ट के बराबर हो गया। फाइनल V कितना हो गया सर, 14 वोल्ट के बराबर हो गया। ये भी 14 वोल्ट और ये भी 14 वोल्ट। तो अब तो बताओ तो बेटा, यहाँ से चार्ज कितना हो जाएगा, अब चार्ज क्या हो जाएगा, Q डैश Q डैश। सर अब चार्ज क्या हो गया, ये 14 और ये 2, तो कितना हो गया सर 28 माइक्रो कूलम। या सर इसको भी कर सकते हैं 14 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 42 माइक्रो कूलम। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, हाउ मच चार्ज फ्लोज इन द सर्किट। इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो गया। देखिए बेटा स्टार्टिंग में बात को समझिएगा कैसे हुआ, सुनिएगा ध्यान से बेटा। ये जो सर्किट था, ठीक है बेटा, ए बी वाला में देखो बेटा, ए बी वाला में सबसे पहले इसमें क्या था बेटा 40, यहाँ पे कितना चार्ज एपियर था 40 एपियर था। शुरू में क्या था बेटा 40 एपियर था, 40 माइक्रो कूलम। लेकिन ये जब कॉमन कर दिए तो कितना चार्ज हो गया 28 माइक्रो कूलम, 28 माइक्रो कूलम। इट मीन्स दैट 12 माइक्रो कूलम इस सर्किट से यहाँ पे फ्लो हुआ कि नहीं। आगे सर समझ में, शुरू में कितना था 40 और अब कितना चार्ज हो गया 28। अगर आपको आंसर मैच करना है तो इसे भी मैच कर लो। CD वाले सर्किट में, इस वाले सर्किट में शुरू में कितना था बेटा 30 और बाद में कितना हो गया 42, मतलब ये 12 माइक्रो कूलम निकालेगा तभी तो ये 12 माइक्रो कूलम रिसीव करेगा। मतलब ये वाला क्या हो गया बेटा 40 से घट के 28 हो गया और वो वाला देखना बेटा 30 से बढ़ करके 42 हो गया, 30 से बढ़ करके 42 हो गया। मीन्स इसका आंसर है 12 माइक्रो कूलम। 12 माइक्रो कूलम फ्लो करेगा ये ऊपर वाले सर्किट में या AB से, और ये CD वाला क्या करेगा बेटा आपका रिसीव करेगा। कोई दिक्कत नहीं है ये क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बेटा फिर भी बहुत आसान था। अब जो क्वेश्चन कराएंगे वो देखना बेटा, कहीं पे कोई डेटा में प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ लेना बेटा कि कॉमन पोटेंशियल हो गया और कॉमन पोटेंशियल में शुरू का चार्ज और बाद का चार्ज बराबर होगा, वहां से V निकाल दिए। जब V निकाले तो C तो कभी चेंज नहीं होगा, तो V और C से फाइनल Q डैश निकाल दिए। ये Q डैश निकाल दिए AB के तरफ और ये वाला Q डैश निकाल दिए CD के तरफ। तो पहले AB में कितना था 40, अब कितना हो गया 28। पहले CD में कितना था 30, अब कितना हो गया 42। तो देखोगे दोनों तरफ से तो आपको दिखेगा कि 12 माइक्रो कूलम का चार्ज इधर उधर आपका फ्लो हो रहा है बेटा। बस यही हो रहा, 12 माइक्रो कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। और अब यही क्वेश्चन को देखो बेटा, ये क्वेश्चन अब टफ पड़ जाएगा जब A को कनेक्ट करेंगे D से। देखना बेटा, A को कनेक्ट करेंगे D से। अब थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन आई थिंक समझा ले जाएंगे हम फिर भी। शुरू में क्या था बेटा बोलना 2 माइक्रोफैराड और बोलना बेटा क्या था 20 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो चार्ज आया था, यहाँ पे जो चार्ज आया था 40 माइक्रो कूलम का। सर उसके बाद बोलिए सर, अब उसके बाद है सर 3 माइक्रोफैराड 10 वोल्ट। मतलब जो चार्ज आया है सर, वो जो चार्ज आया है 30 माइक्रो कूलम का। लेकिन भाई A के साथ अब D कनेक्ट हो गया है। A कनेक्ट टू D एंड B कनेक्ट टू C, B कनेक्ट टू C। मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव और ये निगेटिव से पॉजिटिव। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा सर तब क्या काम करेंगे हम, ये आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा अगर आ गया तो क्या करेंगे हम लोग। सर अगर पोलैरिटी को अगर चेंज कर दे, अगर पोलैरिटी को चेंज कर दे तो सर मेरा काम हो जाएगा। आगे ध्यान रखना बेटा, कभी भी ऐसा काम हो C कभी चेंज नहीं होगा, कैपेसिटेंस कभी चेंज नहीं होगा। Q को उल्टा सोचना और V को उल्टा सोचना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर बात समझ में नहीं आया। शुरू में चार्ज कितना था बेटा, शुरू में चार्ज था 40 प्लस 30,
माइक्रोकुलम यहाँ पे है माइक्रोकुलम, और बाद में क्या हो गया कॉमन पोटेंशियल, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, हाँ 40 + 30। अब यहीं पे आपको दिमाग लगाना है कि ये 40 + 30 नहीं होगा, ये 40 - 30 होगा। समझ में आया ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव निगेटिव के साथ है और यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव के साथ है, तो ये 40 और इसको क्या काम कर देंगे, -30 कर देंगे। और देखो बेटा V का V रह जाएगा, और C1 कभी चेंज नहीं होने वाला है 2, और C2 कभी चेंज नहीं होने वाला है 3। मतलब यहाँ से जो V निकला 40 में से 10 घटा 10/5 मतलब 2 वोल्ट निकला, मतलब 2 वोल्ट आया। बस यही आपको सोचना था। पहले कितना आया था, यह था ना 14, और अब कितना आ गया बेटा, 2 वोल्ट आ गया। चलिए अब देखो बेटा फिगर क्या हो जाएगा, अब फिगर क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से। सर सुनिए 2 माइक्रोफैराड, और ये क्या था बेटा, यहाँ पे पहले क्या था बेटा, अब यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा 2 वोल्ट, यहाँ पे कितना माइक्रोफैराड हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, और ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। और अभी भी बेटा ध्यान रखना ये पॉजिटिव निगेटिव है, ये निगेटिव पॉजिटिव है। यहाँ से Q कितना हो गया बेटा 4 माइक्रोकुलम, चूंकि 2 वोल्ट आ गया ना, यहाँ से भी Q कितना हो गया बेटा 3 दूना 6 माइक्रोकुलम। अब सोच करके देखो बेटा, अब सोच करके देखो, पहले AB के लॉन्ग कितना था 40, और अब AB के लॉन्ग कितना हो गया 4। इट मीन्स दैट 36 माइक्रोकुलम चार्ज फ्लो हुआ कि नहीं, 36 माइक्रोकुलम चार्ज फ्लो हुआ। अब देखोगे ये रिसीव भी कर लेगा बेटा। पहले क्या था 30, पहले क्या था 30, हाँ सर 30 था, और अब क्या हो गया सर 6, अब क्या हो गया 6, लेकिन पोलैरिटी रिवर्स्ड है बेटा, पोलैरिटी रिवर्स्ड है, तो अब घटाएंगे नहीं, अब इसको क्या काम करेंगे, जोड़ेंगे। देखो बेटा ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, तो 40 था अब 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा 36 हो गया, 36 हो गया। अब सुनना बेटा 36 तो हो गया, सर मैच कैसे करेगा, पहले क्या था बेटा 30, पहले क्या था बेटा सुनो ना, पहले क्या था 30, और अब क्या हो गया आपका 6, अब क्या हो गया 6, लेकिन पोलैरिटी जस्ट रिवर्स हो गया कि नहीं, पोलैरिटी जब रिवर्स हो गया तो ये जब 36 आ करके करेगा और यहाँ पे 6 आ गया है, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे 30 ही आएगा कि नहीं बेटा, ओवरऑल आपका क्या आ गया माइनस, या आप इसको -30 भी लेकर के चल सकते हैं। आई थिंक मेरे फीलिंग समझ में आ गया होगा कि सर आप बस इसको देखो ना बेटा, ये 40 से कहाँ पे आ गया बेटा 4 माइक्रोकुलम पे, तो ये कितना डिस्चार्ज, कितना चार्ज का फ्लो किया, सर ये चार्ज का फ्लो किया है आपका 36 माइक्रोकुलम का ये चार्ज को फ्लो किया है सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हो गया, यही क्वेश्चन था बेटा। ये 3 माइक्रोफैराड 2 वोल्ट, तो Q बराबर क्या हो गया 6 माइक्रोकुलम। मतलब देखो बेटा यहाँ से 36 पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव जाते जाते अब यहाँ पे पहले से क्या था 30 था, 36 और यहाँ पे 30, मतलब यहाँ पे कितना हो गया बेटा 6। आपको साफ दिख रहा होगा जब यह 36 था और यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 30 है, तो आराम से 36 और 6 मिल करके 36 हो गया कि नहीं। इस अच्छा एक और क्वेश्चन है यार, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस इन द सर्किट, हीट में कितना प्रोड्यूस होगा। तो पहला वाला जो केस था बेटा डेल्टा U बराबर क्या याद है, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो C1 C2 कितना हो जाएगा बेटा, 3 था और 2 था ना, 3 था 2 था, 3 दूना 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 5, और V1 - V2 का होल स्क्वायर मतलब 20 - 10 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला केस करा रहा है बेटा, ध्यान रखना, ये फर्स्ट वाला केस करा रहा है, ये सेकेंड वाले का पहला वाला केस करवा रहे हैं बेटा। तो 20 - 10 का होल स्क्वायर, तो आंसर हो गया 6 डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10, और ये क्या हो गया बेटा 20 - 10 10 10 का होल स्क्वायर मतलब 100, 1 0 से 1 0 कटा मतलब 60, और 60 भी आ जाएगा बेटा आपका माइक्रोजूल में, 60 माइक्रोजूल। लेकिन सेकंड वाला केस थोड़ा याद रखना बेटा, जब सेकंड वाला केस में करोगे तो फॉर्मूला यही आएगा, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा C1 C2 6, 2 × 5 20 - 10 का होल स्क्वायर नहीं होगा, 20 + 10 का होल स्क्वायर होगा। हम क्या बोले थे, जब भी पोलैरिटी में रिवर्स आता है तो Q और V को उल्टा सोचो। 20 वाला तो ठीक ही था,
था, लेकिन अब पॉजिटिव निगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ है ना, तो सेम V तो नहीं ले सकते हैं। अगर इसको V1 लोगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा बेटा, -V2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 300 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो गया बेटा 900, मतलब 9 छके 54, 550 माइक्रो जूल। इस तरीके से ये लेक्चर को फिनिश करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। थैंक यू वेरी मच।